नमस्कार। आज हम माघ चौथ, सकट चौथ, तिलकुटनी चौथ के बारे में बात कर रहे हैं। माघ मास में आने वाली, ये कहें कि जनवरी मास में आने वाली चौथ के दिन जो व्रत किया जाता है वो माघ चौथ, सकट चौथ, तिलकुटनी चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिलकुटे को लेकर हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है और उसी से चंद्रमा को भोग लगाया जाता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ही हमारा व्रत खुलता है। सारा दिन हम बिना खाए पिए ही रहते हैं। तिलकुटा बनाने के लिए आप चाहें तो उसमें गुड़ या चीनी कुछ भी मिला सकते हैं। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह मारवाड़ी भाषा में है, जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना रही हूँ। मारवाड़ी में क्या होता है कि जिस साल लड़का या लड़की का विवाह होता है उस साल पड़ने वाली माघ चौथ के दिन माँ को इसका उज्जमन करना होता है। उज्जमन कैसे किया जाता है या इसको लेकर जो भी सवाल आपके पास हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम माघी चौथ की कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस तरह से है, कथा इस तरह से है। एक साहूकार साहूकारनी थे। वह धर्म, पुण्य, व्रत कुछ भी नहीं करते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माघ चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो पड़ोसन ने बोला कि मैं माघ चौथ की कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, इससे क्या होता है? पड़ोसन बोली कि इसके करने से अन्न, धन, संतान मिलती है। तो साहूकारनी बोली कि मुझे गर्भ ठहर जाए तो मैं सवा सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसको गर्भ ठहर जाता है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो जाता है लेकिन वो तिलकुटा नहीं करती है। इसके बजाय वो ये कहती है कि जब मेरे लड़के का विवाह होगा तब मैं तिलकुटा करूंगी। और बेटे के विवाह की तैयारियां हो जाती हैं। बेटा मंडप में बैठ जाता है। चौथ माता सोचती है कि जब इसने कहा था कि गर्भ ठहर जाएगा तो मैं तिलकुटा करूंगी, फिर इसने कहा कि लड़का होगा तब, फिर इसने कहा कि मैं मेरा बेटे का विवाह होगा तब, लेकिन इसने अभी तक मेरा व्रत भी नहीं किया और तिलकुटा भी नहीं करा। अगर अब मैं इसको अपनी शक्ति नहीं दिखाऊंगी तो कलयुग में मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। इस बात पे चौथ माता फेरों में आती हैं और जैसे ही उसके बेटे के 3 फेरे पूरे होते हैं चौथ माता गरजती बरसती आती है और उसको उठाकर ले जाती है, जाकर पीपल के पेड़ पर बैठा देती है। फेरों में शोर मच जाता है। सब बींद को खोजने लग जाते हैं लेकिन किसी को भी नहीं मिलता। बहुत दिनों बाद गणगौर आती है। लड़कियां गणगौर पूजन के लिए जाती हैं। पीपल के पास जब वो दूब लेने जाती हैं तो उस पीपल पर से बींद यानी वही लड़का रोज एक लड़की को बोलता है कि आजा मेरी अध ब्याही, मतलब कि आज जिससे आधी शादी हुई है। ये सुन सुनकर लड़की सूखने लग जाती है। तो लड़की की माँ बोलती है, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ फिर भी तू सूखती जा रही है, क्या बात है? तो उसने बताया माँ को कि पीपल पर एक लड़का बींद के कपड़े पहनकर बैठा है, मेहंदी लगाकर और सेवरा बांधकर बैठा हुआ है और मुझे कहता है कि आजा मेरी आधा ब्याही। तो माँ वहां जाकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि ये तो उसी का जवाई बैठा हुआ है। तो वो उससे बोलती है कि मेरी बेटी को आधी शादी में छोड़कर, आधे ब्याह में छोड़कर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो बींद बोलता है, मैं तो चौथ माता के गुस्से की वजह से यहाँ बैठा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था जो उसने नहीं किया, जिसकी वजह से चौथ माता नाराज होकर मुझे उठा लाई और यहाँ बैठा दिया। तो उसी टाइम दुल्हन की माँ दूल्हे के घर जाती है और सारी बात बताती है। साहूकारनी बोलती है, हे चौथ माता मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। छोरी की माँ भी बोलती है यानी कि दुल्हन की माँ भी बोलती है कि मैं भी 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। चौथ माता राजी हो जाती है, खुश हो जाती है और उसके बेटे को लाकर फेरे में बैठा देती है। बेटे का विवाह हो जाता है। फिर खूब धूमधाम से लोग चौथ माता का चौथ माता का तिलकुटा करते हैं और सारी नगरी में, मतलब जो
उनका नगर होता है उसमें यह हेला फिरा देते हैं, यानी कि सूचना फैला देते हैं कि सब कोई चौथ माता का व्रत करे, तिलकुटा करे। हे चौथ माता, उसके बेटे बहू को मिलाया, ऐसे सबको मिलाना। कहते ने सुनते ने, हुंकारा भरते ने, हमारे सारे परिवार को मिलाना। इतना कहने के बाद आपके हाथ में जो चावल के दाने हैं जिससे आपका कथा सुन रहे हैं, उसमें से थोड़े से चावल के दाने आप पानी में डाल दीजिए लोटे के, और उसके बाद बिंदायक जी यानी कि गणेश जी की कहानी कहनी होती है। गणेश जी की कहानी इस तरह से है। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के बहुत धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत पूजा अर्चना करती थी। वो अपनी देवरानी के यहाँ चून यानी कि आटा पीसने जाती थी, और जिस कपड़े से वो आटे को छानती थी उस कपड़े को घर लाती और अपने पति को घोल कर पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चे ये देख लेते हैं और अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ, ताई अपने चून के कपड़े को ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत नाराज होती है और जेठानी से बोलती है कि तेरी सजा ये है कि आज के बाद जो कपड़ा तू चून छानने के लिए यानी आटा छानने के लिए इस्तेमाल करती है उसे यहीं रख कर और हाथ धोकर घर जाया कर। वो वैसा ही करती है। घर जाती है तो उसका पति बोलता है कि आटा घोल कर दे दे। जेठानी बोलती है आज चून छानने यानी आटा छानने वाला कपड़ा उन्होंने रख लिया। उसके पति को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे पट्टे से मारता है। वह गणेश जी करती सो जाती है। गणेश जी आते हैं और पूछते हैं कि क्यों सो रही है। तो वो कहती है मेरी देवरानी ने आटा छानने वाला कपड़ा रख लिया और मैं अपने पति को आटा घोलकर नहीं पिला पाई, जिस वजह से उसने आज मुझे मारा। गणेश जी ने बोला मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, मेरे मन निमटने को कर रहा है, सो कट जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं। वह बोली महाराज इतनी जगह पड़ी है, जहाँ मन करे वहीं कर लो। गणेश जी निमट कर बोले कि अब मैं निमट तो लिया, अब पूछूं कहाँ। तो वह गुस्से में बोली मेरे सर पे पूछ लो। गणेश जी सिर पर पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारा घर हीरे जगमगा रहा था, हीरे से जगमगा रहा था, और उसके सर में भी बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात थे। यह देखकर यह सब समेटते हुए उसे बहुत टाइम लगा और फिर वह धन बटोरने लगी तो देवरानी के जाने में देर हो गई। देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई है। बच्चे आकर देखने लगे और माँ ने बोला कि ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी तेरे इतना धन कहाँ से हो गया। जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे पट्टे से, जिस पे हम पूजा करते हैं उसके लिए उसको पट्टा बोलते हैं, तो पाटे से मारो मुझे। तो उसके जेठानी को उसके पति ने मारा तो उनके बहुत धन हो गया। तो उसके पति ने बोला तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है, मतलब कि धन के पीछे क्यों मार खा रही है। पर वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा और उसने अपना सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आकर बोले कि मैं कट्ठे निपटूं, मतलब मैं कहाँ फ्रेश होऊं। जब वो बोली महाराज उसका तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत ही बड़ा मकान है, तुम्हारा जहाँ इच्छा करे वहाँ निमट लो। गणेश जी सारे मकान में निमट लिए। फिर पूछे कि कहाँ पूछूं। जब वह बोली कि आओ मेरे सर पे पूछ लो। उसके सर पर पूछकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारा कूड़ा सड़ रहा था। जब देवरानी बोली हे महाराज, मतलब हे गणेश जी महाराज, तुमने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो तुमने धन दिया और मुझे कूड़ा दे दिया। गणेश जी बोले कि तू धन की भूखी मार खाई है, उसने धर्म की भूखी थी। देवरानी बोली
ते तुम्हारा है, अब तुम ही सब समेटो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। गणेश जी बोले कि तेरे धन में से आधा धन जिठानी को दे, तभी समेटूंगा। देवरानी आधा धन दे आई जेठानी को। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया जिससे किसी को मत देना, जेठानी को दिया जिसे सबको देना। कहते ने सुनते ने, हुंकारा भरते ने, अपने सारे परिवार ने देना। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया हो या आपके मन में किसी भी तरह के डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। या अगर मारवाड़ से रिलेटेड कुछ भी आपको पूजा की कोई और अन्य कहानी या कोई उज्जमन वगैरह पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको विधि बता देंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आज हम